नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा था कि राहुल गांधी किसानों का ध्यान भटका रहे हैं। राहुल ने इसका जवाब मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। राहुल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, मैं साफ सुथरा आदमी हूं। वे मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी अकेला लड़ता रहूंगा, यह मेरा धर्म है। राहुल ने कृषि कानूनों की कमियां बताने वाली बुकलेट भी रिलीज की। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून देश की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तैयार किए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 55वां दिन। किसानों ने 23-24 जनवरी को किसान संसद का आयोजन करने का ऐलान किया। यह आयोजन सिंधु बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किया जाएगा। इसमें आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों के अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज, कुछ पूर्व सांसद, पत्रकार P साईनाथ, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इसमें शामिल होंगे। इसी बीच किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर मंगलवार को दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की। किसानों ने साफ कहा कि ये तय शेड्यूल के मुताबिक ही दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कई राज्यों में ठंड का असर कम हो रहा है तो कहीं कहीं कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गुजरात के सूरत में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज ठंड पड़ रही है तो वहीं राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान बढ़ने लगा है। उधर राजस्थान के श्री गंगानगर में अब भी लोग ठिठुरन से परेशान है। भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिन और रात में ठंड कम हो गई है, जबकि मंडला, जबलपुर, खजुराहो समेत पूर्वी हिस्सों में तेज ठंड पड़ रही है। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप बुधवार को भारत से मालदीव पहुंचेगी। मालदीव पहला देश है जिसे यह वैक्सीन भेजी जा रही है। भारत ने अपने पड़ोसियों भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी वैक्सीन देने की योजना बनाई है। साउथ एशियाई देश मालदीव की आबादी लगभग 45 लाख है। यह खेप एयर इंडिया की फ्लाइट से माले के वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। जापान के तोहोकू एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को 134 वाहन आपस में टकरा गए। बर्फबारी के कारण यहां विजिबिलिटी 0 हो गई थी। ड्राइवर कुछ दूर तक भी नहीं देख पा रहे थे। इस वजह से वाहन आपस में भिड़ गए। इन हादसों में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। सरकार ने बयान जारी कर बताया है कि यह हादसा मियागी के उत्तरी इलाके में हुए। इसमें करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क पर वाहन फंस गए। यहाँ 1 महीने में 3 बर्फीले तूफान आ चुके हैं। पिछले सप्ताह आए तूफान की वजह से कई इलाकों में 7 फीट तक बर्फ जम गई थी। कई घर और गाड़ियां बर्फ में दफन हो गई थी। टीम इंडिया ने मंगलवार को ब्रिस्बेन टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेज करते हुए भारत ने वनडे स्टाइल में बैटिंग की और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इससे पहले भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। ठीक 1 महीने पहले यानी 19 दिसंबर को भारत को पहले टेस्ट में करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस टेस्ट में टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। 19 जनवरी को टीम ने सीरीज जीत ली। भारत को यह जीत ऐसे हालात में हासिल हुई है जब कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर जा चुके थे और टीम इंडिया के 7 खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके थे। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से हरा दिया। चोट से जूझ रही टीम इंडिया ने इसी के साथ इतिहास भी रच दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीतने वाली ओवरऑल चौथी और एशिया की पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में लगातार 9 टेस्ट सीरीज हार चुका है। वहीं श्रीलंका लगातार 7 टेस्ट सीरीज हारा है। भारी विदेशी निवेश के चलते बाजार ने बीते 2 कारोबारी दिनों की गिरावट को लगभग रिकवर किया। सेंसेक्स 834 अंकों यानी 1.72% की बढ़त के साथ 49,398.29 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी इंडेक्स भी 239.85 अंक यानी 1.68% ऊपर 14,521.15 पर बंद हुआ। व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म भारत में बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें मर्यादा में रहकर ऐसा करना होगा। उन्हें प्राइवेसी का पालन करना पड़ेगा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये कहना है कि भारत के संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का। प्रसाद मंगलवार को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के 15वें सालाना सम्मेलन में बोल रहे थे। इवेंट पहली बार ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय से कहा कि वह देश के हर जनजातीय गांव में 25 लोगों को रोजगार देने की एक योजना बनाए और इसके लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME मंत्रालय के साथ मिलकर काम करे। MSME और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इस साल MSME सेक्टर में 5 करोड़ नौकरियां निकलनी चाहिए। हमारा अनुरोध है कि आप हमारे साथ मिलकर देश के हर जनजातीय गाँव में 25 लोगों को रोजगार देने के लिए एक योजना का मसौदा तैयार करें। इसके लिए पैसा हम देंगे। इंडियन रेलवे ने बनारस रेल इंजन कारखाना के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। इस बारे में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं पास कैंडिडेट भी इन पदों के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत अप्रेंटिस के 374 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 15 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अब एक मिस्ड कॉल पर बिजली बिल आपके मोबाइल पर होगा। बिजली वितरण निगमों ने मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की है। रजिस्टर्ड मोबाइल से मिस्ड कॉल करने पर मैसेज के जरिए एक लिंक प्राप्त होगा। इस पर क्लिक कर उपभोक्ता अपना बिजली बिल डाउनलोड व भुगतान कर सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 70 नंबर पर तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता 70 नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली मीटर अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर व आधार नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हैकथॉन आयोजित कराने जा रहा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में समस्याओं को दूर करने के लिए स्टार्टअप आइडिया दे सकता है। दरअसल एबिक सेंटर में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्री इंडिया हैकथॉन आयोजित की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्मार्ट कृषि नवाचार चुनौती में कोई भी भाग ले सकता है, चाहे वह कोई किसान हो, विद्यार्थी या कोई भी आम आदमी हो। इसमें भाग लेने के लिए उसके पास नवाचार या कोई नया आइडिया होना जरूरी है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 20 जनवरी है। इसमें चयनित विजेता को इंक्यूबेशन सेंटर में पंजीकृत किया जाएगा और 1 लाख रुपए की धनराशि इनाम के स्वरूप दी जाएगी। इसके साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट 2 महीने का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा और 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक एक प्रक्रिया के तहत दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG कोर्सों में दाखिले से वंचित विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है, मगर इस बार यह आखिरी मौका है। कॉलेजों में भी इस बारे में सचेत कर दिया गया है। जो विद्यार्थी अब तक दाखिला नहीं ले सके थे वो अपना दाखिला अब ले सकते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने PG कोर्सों में दाखिले की अवधि 25 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। दाखिले के लिए विभाग ने अब दोबारा से पोर्टल खोल दिया है। यह 25 जनवरी 2021 तक खुला रहेगा।